हेलो बच्चों, हम लोग एपी बना रहे थे। RS अग्रवाल बुक का एपी चैप्टर में जो एक्सरसाइज हम लोग 5A स्टार्ट किए थे। 5A में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको कंप्लीट करके दिए हैं। अब 21 की बारी है। आप लोग आपको बार बार कहते हैं कि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, कितना इजी है किसके लिए, जिसके लिए कॉन्सेप्ट है। यानी आपका पहले आप एपी प्लेलिस्ट खोलिएगा, एपी एंड जीपी, उसमें सारा प्रॉब्लम आपको सारा फॉर्मूला प्रूव कर दिए हैं और सारा कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आराम से इसको समझ में आएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करके कीजिए और चुटकी में बनाइए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 21 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए मेरे पास क्या है। 21 कहता है फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आपके पास एपी है। एपी क्या है? 17, 14, 11 और ये है -40। हमको फाइंड करना है सिक्स्थ टर्म। क्या फाइंड करना है? मेरे पास सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ कौन? इधर से सिक्स्थ नहीं, फ्रॉम द एंड। आपको पता है फ्रॉम द एंड में ये ए का काम करेगा। ये क्या करेगा? ए। और डी इसमें इसको घटाएंगे, इधर से करते हैं तो इसमें इसको माइनस करते हैं, जब उधर से करेंगे तो इसमें इसको माइनस करेंगे। यानी आपका हो गया क्या? ए इक्वल टू -40। आपका डी इज इक्वल टू आपके पास इधर से 17 माइनस कितना हो गया? 3। और आपके पास क्या बच गया? आपका T6 निकालना है, यानी n इज इक्वल टू 6। अब T6 फाइंड कर लीजिए, यानी T6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। यानी आपका A कितना है? -40। 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का मतलब क्या है? आपका 5 और डी मतलब मेरा क्या है? 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -40 और +15, ये हो जाएगा -25। देयरफॉर T6 फ्रॉम द एंड कितना? आपका इक्वल टू -25। यही मेरा आंसर है। यानी इधर से T6 नहीं, इधर से 6 टर्म नहीं, इधर से 6 टर्म, तो ये ए का काम करेगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए। अब 22 देखिए, कहता है आपके पास एपी है। एपी क्या है? आपका 3, 7, 11, 15 ये है। आप इसमें कोई एक टर्म, एक नंबर दिया है, ये है 184। अब कहता है क्या 184 इसका कोई भी टर्म हो सकता है? टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। टर्म जो है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं, ये लेट कर लेते हैं, nth टर्म है, हो सकता है अगर फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं होगा। तो आपका लेट आपका Tn इज इक्वल टू 184। अब n का, और मेरे पास मेरे पास क्या है? 3 और d मेरे पास क्या है? 7 माइनस 3 यानी 4। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, सिंस Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 184। a के जगह क्या रखेंगे? 3। n-1 इंटू डी मेरे पास 4। 3 को इधर भेज दीजिए, यानी 184 माइनस 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा? 181 इक्वल टू n-4 इंटू 4। अब 4 को इधर ले आइए, यानी यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड 1। अब ये हो गया 4 इज इक्वल टू n-1। अब 1 को इधर दीजिए, देयरफॉर n इक्वल टू 181 बाय 4 प्लस 1। अब एलसीएम ले लीजिए,
यानी आपका हो गया 4, 181 प्लस 4 हो गया आपका क्या 185/4। अब इसमें देखिए फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ये नंबर ऑफ का था विच द नंबर ऑफ टर्म इन नॉट इन फ्रैक्शन, इन होल नंबर, हमेशा वो होल नंबर में आएगा। तो ये तो कैंसिल होगा नहीं, यानी 4 4 जा 16, 4 8 जा 24 होल 1/4। ये आपका फ्रैक्शन सिंस नंबर ऑफ टर्म इज नॉट इन फ्रैक्शन, देयरफॉर आपका क्या हो गया 184 नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी, यानी आंसर होगा नो। हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर, या आपका हमेशा जब कहेगा नंबर ऑफ टर्म निकालने, कैलकुलेशन भी आपको कहा था कितना नंबर टर्म, जब फ्रैक्शन में आ रहा है देखिए मेरा कहाँ गलती हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर आधा अधूरा नहीं, नंबर हमेशा किसमें होना चाहिए, आपको होल नंबर में होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर हमको होल नंबर में नहीं आया, फ्रैक्शन में आया, तो यानी इसका मतलब ये जो 184 है इस एपी का कोई भी नंबर, कोई भी टर्म नहीं होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए मेरे पास क्या है। 23 में कहता है फिर वही है, इतना -150 इज द एनी टर्म ऑफ दिस एपी। एपी मेरे पास है, एपी मेरे पास क्या 11 8 5 2। अब यहाँ पर क्या है, कौन नंबर है 150 इज द एनी टर्म ऑफ द एपी। फिर वही हम नंबर ऑफ इसको टीएल लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म क्या हो, नंबर में हो, कोई भी आपका नंबर में हो, तो हम लोग का क्या निकलेगा, नेचुरल नंबर में होना चाहिए आपके पास, तो ये निकल जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो ये कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेट Tn इज इक्वल टू -150, A इज इक्वल टू 11 और D इक्वल टू 8 - 11, 8 - 11 यानी -3। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंस Tn हो गया आपके पास कितना -150, यानी A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। अब A के जगह हम लोग क्या करेंगे, 11 प्लस n-1 इंटू डी मेरे पास क्या है -3 इक्वल टू -150। 11 को उधर कर दीजिए, यानी n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 -11, यानी आपके पास क्या हो गया 161 -161। अब 3 को यहाँ भेज दीजिए, n-1 इज इक्वल टू 161 बाय -161 बाय -3 माइनस कैंसिल, यानी 161/3। अब n इज इक्वल टू 161/3 माइनस इधर जाएगा तो +1, यानी इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 आपका 161 + 3 यानी 164/3। अब ये भी फ्रैक्शन में आया, ये आपको कितना हो गया, आपके पास 3 5 जा 15 है ना, 3 4 जा 12 और होल 2/3, यानी सिंस n इज इक्वल टू 54 होल 2/3, देयरफॉर यहाँ फिर फ्रैक्शन में आया, तो फ्रैक्शन में आया तो क्या हो जाएगा, इज नॉट एनी टर्म। हाँ, तो यहाँ पर नो आंसर लिख दीजिए, हो गया। आप लिख दीजिएगा द नंबर ऑफ टर्म इज नॉट इन फ्रैक्शन, इज नॉट इन फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। नो हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24,
24 में आपके पास AP है क्या 1 2 1 1 1 7 1 1 3 सो ऑन। अब कहता है इस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहता है कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी आपका लेट nth टर्म, आपका nth टर्म Tn लेस देन आपका क्या हो जाएगा, आपका Tn लेस देन 0 फर्स्ट नेगेटिव टर्म, nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म मतलब लेस देन 0, देयरफॉर Tn इज लेस देन 0। अब a को फाइंड कर लीजिए, a आपका क्या हुआ, a आपका 1 2 1, d आपके पास है 1 1 7 माइनस 1 2 1 का -4, ये इसमें माइनस कर दीजिएगा, ये -4, d हमें पास कितना हो गया। अब आइए यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, a का वैल्यू हम लोग पुट कर दीजिए कितना 121 प्लस n माइनस 1 और d मेरे पास क्या है -4 इज लेस देन 0। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो आपका क्या होगा n माइनस 1 इंटू -4 इज इक्वल टू -100 इक्वल टू लेस देन 121। ये इधर जाएगा तो नेगेटिव, अब यहाँ भी नेगेटिव है, हम लोग इन इक्वेशन पर है ना, यहाँ पर हो गया -4, ये डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, n माइनस 1 ये हो गया -121। अब दोनों नेगेटिव को काटना नहीं, नेगेटिव को काटना नहीं, जैसे देखिए -3 इज लेस देन -2, लेकिन 3 इज ग्रेटर देन 2। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव से डिवाइड करें तो ये साइन चेंज हो जाता है। आपका कोई भी 4 इज ग्रेटर देन आपके पास 4 इज ग्रेटर देन -2 और दोनों साइन चेंज करेंगे, -4 इज लेस देन 2। तो ये माइनस ऐसे नहीं काट देगा, ये गड़बड़ होगा, इसको हम लोग जब भी हटाएंगे तो ये साइन चेंज, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हो गया 4n माइनस 1 इज ग्रेटर देन आपका 121। अब 4 को इधर भेज दीजिए, n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 121 बाय 4। अब फिर इसको भेज दीजिए n इज ग्रेटर देन 121 बाय 4 प्लस 1, इसका एलसीएम लीजिए 4 1 2 1 प्लस 4 यानी 125 बाय 4, यानी n इज ग्रेटर देन आपके पास क्या 4 3 है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 होल 1 बाय 4, यानी अब ये फ्रैक्शन में आ गया, यानी 31 होल 1 बाय 4 से ग्रेटर होना चाहिए, देयरफॉर n इज इक्वल टू 32। देयरफॉर आपका T32 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी हम लोग का आंसर क्या हो गया 32 हो गया। यानी क्वेश्चन इसमें आपका निगेटिव है, निगेटिव मतलब 0 से लेस, यानी इसको Tn हमेशा 0 से लेस, इसी को लेके बस अंत तक यहाँ पर यही है कि माइनस आप लोग फटाक से काट दीजिएगा, माइनस काट दीजिएगा तो ये ग्रेटर में आ जाएगा, फिर ये आपका लेस है तो लेस में आ जाएगा, 131 से लेस, तो लेस का मतलब क्या हुआ 31, तो फिर गड़बड़ कीजिएगा। इसीलिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर अब ये माइनस को अगर ये माइनस कटाते हैं ये साइन चेंज हो जाएगा, जो आपको कॉन्सेप्ट दिए, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25। नंबर 25 देखिए, 25 भी 24 के देता है, विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी आपका है एपी मेरे पास क्या है 20 19 होल 1 बाय 4
18 होल 1/2 और आपका 17 होल 3/4। ये आपका है एपी। आपका करता है इसमें कौन सा फर्स्ट, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कौन सा फर्स्ट निगेटिव टर्म है। हम लोग लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म, देयरफॉर आपका tn लेस देन 0। अब a का वैल्यू a मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 20 और d इक्वल टू 19 होल 1/4 माइनस 20। इसमें इसको माइनस कीजिए, ये हो गया 77/4 माइनस 20/1। अब इसको माइनस कर दीजिए एलसीएम, 4 77 माइनस ये हो गया 8 4 जा 8 4 2 जा 8 यानी 80, यानी माइनस 3/4। हमको d कितना निकल गया, देयरफॉर d इक्वल टू माइनस 3/4। अब आगे बढ़िए, सिंस tn इज लेस देन 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a के जगह हम लोग क्या करेंगे 20 और n माइनस 1, d के जगह हम लोग क्या करेंगे माइनस 3/4 इज लेस देन 0। 20 को उधर दे दीजिए, n माइनस 1 माइनस 3/4 इज लेस देन माइनस 20। इसको आगे कीजिए, माइनस 3/4 n माइनस 1 इज लेस देन माइनस 20। यहाँ फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव हटाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 3 इंटू n माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन 20। ये भी बोले ना पिछले इसमें, ये आपका कॉन्सेप्ट, इस माइनस को कटाना नहीं है। अब ये 3/4 उधर दीजिए, n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 20 डिवाइड 3/4 यानी 20 इंटू 4/3। तो हो गया आपका क्या, n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 80/3 यानी n माइनस 1, n को 1 को उधर भेज दीजिए, यानी 80/3 प्लस आपका 1, इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी n इज ग्रेटर देन 80/3 प्लस 1, यानी n इज ग्रेटर देन 80 प्लस 3/3 यानी आपका 83/3, यानी n इज ग्रेटर देन 83/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी आपका हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2, 3 7 जा 21 होल 2/3, यानी n इज ग्रेटर देन 27 होल 2/3, यानी इससे बड़ा। इसका मतलब क्या, 28th टर्म। इसका मतलब देयरफॉर n इज इक्वल टू 28 सबसे, यानी T28 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। हो गया, यही मेरा आंसर है, यानी इसका फर्स्ट निगेटिव कौन होगा, 28th टर्म। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 26 में चले। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज, 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -44 एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी इज -6। अब इससे एपी फाइंड करना है। मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है T7, 7th टर्म मतलब T7 यानी -4। अब फिर कहता है क्वेश्चन 13th टर्म यानी T13 इज इक्वल टू -16। अब हमको एपी फाइंड करना है। एपी मतलब 3 टर्म, T1 T2 T3, मिनिमम 3 टर्म को फाइंड करना है। अब इससे इक्वेशन बना लीजिए, सिंस आपका T7
इज इक्वल टू -4 यानी a प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 क्या हो गया 6d इक्वल टू -4 और इधर से t13 इक्वल टू -16 यानी a प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1 यानी 12b इक्वल टू -16। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। अब दोनों को इलिमिनेट कर दीजिए। हम लोग इलिमिनेशन पढ़े हैं ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दोनों को इलिमिनेट करके a और d का वैल्यू निकाल करके a पे निकाल सकते हैं। यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 यानी a प्लस 6d इक्वल टू -4 या a प्लस 12d इक्वल टू -16। अब साइन चेंज कर दो कि ये भी पॉजिटिव, यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसका, और दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो ये माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा 12d में 6d -6d और इसमें माइनस तो ये हो गया तो क्या हुआ 12 यानी d इज इक्वल टू 12 बाय -6 यानी आपका 2 यानी d इज इक्वल टू -d का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे पुट d इक्वल टू -2 कहाँ इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। 1 मेरे पास क्या है a प्लस 6d इक्वल टू -4। हम 2 के d के जगह क्या करेंगे 2 पुट करेंगे a प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -4। अब आपका a माइनस 12 इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 4 और इधर चला जाएगा +12 -4 यहाँ निगेटिव है यानी 8, a इज इक्वल टू 8। आपका क्या हो गया a इज इक्वल टू 8। अब a p हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर a p क्या हुआ t1 t2 t3 सो ऑन। अब a हो गया a, ये हो गया a प्लस d, ये हो गया a प्लस 2d सो ऑन। a मेरे पास क्या है 8 और ये हो गया 8 प्लस -2। अब हो गया 8 प्लस 2 इंटू आपका -2 8 सो ऑन यानी 8 ये हो गया 6 और ये हो गया 8 माइनस 4 यानी 8 6 और 4। ये ही मेरा AP है यानी देयरफॉर AP इज इक्वल टू 8 6 4 सो ऑन। यही मेरा आंसर 8 6 4, यही मेरा आंसर। यानी आपका इसमें आप फिर इसमें देखिएगा कहीं से दो इक्वेशन मिलेगा तो हम लोग उसको इलिमिनेट करके जैसे भी करके AD का वैल्यू निकाल करके, और इसमें अब जो क्वेश्चन है इसी में यही ट्रिक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में चले। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। आपके पास गिवन क्या है फोर्थ टर्म t4 इक्वल टू 0। कहता प्रूव दैट 25th टर्म, प्रूव दैट हमको इतने दिया है यानी कोई भी AP का फोर्थ टर्म 0 है, तब क्या करना है हमको प्रूव करना है क्या प्रूव दैट क्या आपके पास 25th टर्म t25 इज इक्वल टू ट्रिपल इट्स 11th टर्म। ये यानी 25th टर्म जो है ये 3 इंटू आपका 11th टर्म के बराबर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं पहले आपके पास क्या है सिंस t4 इज इक्वल टू 0 यानी a प्लस 4 माइनस 1 फोर्थ टर्म है ना n माइनस 1 यानी 3d इज इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू -3d ये निकल गया ये। अब इसी को पुट करेंगे। पहले आप आइए t25 मेरे पास कितना है आपका a प्लस n माइनस 1 यानी 24d, a के जगह यहाँ रख दीजिए यानी -3d अब प्लस 24d
इज इक्वल टू, इसमें ये माइनस हो जाएगा 21D, यानी T25 इज इक्वल टू 21D। अब T11 निकालिए। T11 A प्लस 11 माइनस 1 यानी 10, ये हो गया 10D। तो A की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, फिर यही -3D अब प्लस 10D इज इक्वल टू 7D। वाह, यानी T11 इज इक्वल टू 7D। अब हमको दोनों को फाइंड करना है, यानी T25 बाई T11। मेरे पास क्या T25 हम लोग कितना फाइंड किए 21D बाई 7D, यानी D कैंसिल 3 कैंसिल, यानी 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी T25 इक्वल टू 3 इंटू T11, यही मेरा आंसर प्रूव हो गया। ये इतना बाय इतना इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका प्रूव। यानी आपका इसमें कुछ नहीं, यही एक के यही दिया है, इससे हम A और D में रिलेशन रख के दोनों को पुट करके प्रूव कर देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 28, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कहता है, इफ 6 टर्न ऑफ एन AP, यानी आपके पास गिवन क्या है 6 टर्न, 6 यानी ऑफ एन AP इज इक्वल टू 0। The 6th turn of an AP is 0, so that 33rd turn is the 3 times the 15th turn। यहाँ वही है, यानी हमको शो करना है क्या, so that T33 इक्वल टू 3 times the 315। आपका कहता है T33 टर्न इज 3 टाइम द 15th टर्न। यहाँ भी वही सेम 27 के जैसा है। तो आइए यहाँ पर मेरे पास क्या है, सिंस T6 इक्वल टू 0, यानी A प्लस 6 माइनस 1, n माइनस 1, n के जगह 6, n माइनस 1 यानी 5D इज इक्वल टू 0, A इक्वल टू -5D, यहाँ भी वही है। अब आइए इसका LHS में T33 निकालिए। T33 A प्लस 2D, अब A की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 5, यानी आपका T33 इक्वल टू -5D अब प्लस 32 हो गया, यानी आपका 27। यानी अब आपके पास T33 इक्वल टू 27। अब निकालिए किसका T5, T15 A प्लस 15 माइनस 1 यानी 14D। तो अब A की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, फिर -5D प्लस 14D, ये हो गया आपको T15 इज इक्वल टू 9D। T15 हो गया कितना 9D। अब फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसको और इसको, यानी T33 बाय T15 इज इक्वल टू यानी 27D बाय 9D, कैंसिल 9 3 जा 27, यानी 3/1। फिर यहाँ वही हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर T33 इज इक्वल टू 3 इंटू T15, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव। यानी 27 28 एक जैसा है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 कंप्लीट हो गया। अब आइए 29 में देखिए क्या करता है, द 4th टाइम ऑफ एन AP इज 11, यानी T4 इज इक्वल टू 11। फिर कहता है द सम ऑफ, यह है 4th टर्म ऑफ एन AP इज 11, द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म, यानी T आपका सम ऑफ 5th T5 प्लस T7 इज इक्वल टू आपका 34। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये मेरे पास गिवन है और हमको D फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर देखिए मेरे पास क्या, इससे और इससे एक इक्वेशन बनेगा। अब यहां पर क्या है,
फोर्थ टर्म इज 11 एंड सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज 34। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। आपका सिंस T4 इज इक्वल टू 11, फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 4 माइनस 1 n माइनस 1, ये हो गया 3D इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1। अब इससे दूसरा इक्वेशन T5 प्लस T7 इक्वल टू 34। यहाँ T5 a प्लस 5 माइनस 1 4D यानी 4D प्लस a प्लस T7 7 माइनस 1 6D, ये हो गया 6D इज इक्वल टू 34। अब a प्लस a 2a अब प्लस 4 प्लस 6D 4D प्लस 6D 10D इज इक्वल टू 34। अब देखिए यहाँ भी 2 का मल्टीपल, यहाँ भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 कॉमन लेके हम लोग सिंपल बना सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 5D इज इक्वल टू 34। 2 इधर भेज के डिवाइड कर दीजिए 17, a प्लस 5D इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर हमको 2। यहाँ इक्वेशन 1, ये अब दोनों को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आपके पास हो गया a प्लस 3D इक्वल टू 11, a प्लस 5D इक्वल टू 17। साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल। अब यहाँ को क्या होगा माइनस 2D, 5 ग्रेटर नेगेटिव, और ये हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल 2 3 जा, यानी D इज इक्वल टू क्या हो गया 3। यही हमको क्या कहता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3, यही मेरा आंसर है। ये कहता है ना फाइंड द, आपका 29 में फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3, यही आंसर। अब देखिए आपका इससे आपका क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 30। द 9th टर्म ऑफ एपी इज माइनस 32। आपके पास गिवन क्या है, 9th टर्म T9 इज इक्वल टू माइनस 32। द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस 32। सम ऑफ इट्स 11 एंड 13th टर्म यानी T13 इज इक्वल टू कितना है माइनस 94। आपका था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी D हमको फाइंड कर। फिर इसमें सेम आपका 29 के जैसा है। फर्स्ट इक्वेशन इससे सिंस T9 इक्वल टू माइनस 32, a प्लस 9 माइनस 1 यानी 8D इज इक्वल टू माइनस 32। इक्वेशन नंबर 1 तो आसान। अब इससे इक्वेशन 2 यानी T11 T13 इज इक्वल टू माइनस 94। T11 a प्लस 11 माइनस 1 यानी 10D, और a प्लस इसके लिए a प्लस 13 माइनस 1 12D इक्वल टू माइनस 94। अब a प्लस a 2a अब प्लस 10D प्लस 12D 22D इज इक्वल टू माइनस 92। अब ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल है, फिर 2 कॉमन ले लीजिए, यानी 2 कॉमन ले लीजिएगा, a प्लस 11D इज इक्वल टू माइनस 94। ये 2 से इसको यहाँ 2 से नीचे भेज दीजिएगा, आपका हो जाएगा 2 4 जा 8 2 7 जा, यानी आपका माइनस 47, यानी a प्लस 11D इक्वल टू माइनस 47। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को फिर इलिमिनेट कर दीजिए, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 1 मेरे पास कितना है, ये a प्लस 8D इक्वल टू माइनस 32, a प्लस 11D इक्वल टू माइनस 47। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल। अब यहाँ माइनस 3D इज इक्वल टू, अब आपके पास कितना बच गया 47 में 32 यानी 5 यानी 50। D इज इक्वल टू 15 बाय माइनस 3 5 जा 15 यानी D इज इक्वल टू माइनस 5।
यही मेरा आंसर। कॉमन डिफरेंस चाहिए कितना, ये हो गया d इक्वल टू -5, ये आपका -5 कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू -5, ये आंसर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आइए अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कहता है, डिटरमाइन nth टर्म, यानी Tn हमको फाइंड करना। डिटरमाइन nth टर्म, मेरे पास Tn फाइंड करना है। अब दिया है क्या, टर्म ऑफ द AP whose 7th term is -1, T7 इक्वल टू -1 एंड 16th टर्म आपका T16 इक्वल टू कितना है 17। इससे Tn का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें n मेरे पास नहीं है, ये दोनों इक्वेशन से AD का वैल्यू रख के निकाल के उसमें रख देंगे। यानी आपका हो गया क्या, T7 इक्वल टू -1, यानी A प्लस 6D इक्वल टू -1, n -1 यानी 7 -1, इक्वेशन नंबर 1। अब इससे A प्लस आपका यहाँ पर आपका ये क्या है, T16 इक्वल टू 17, यानी A प्लस 16 में 1 माइनस 15D इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी 1 माइनस 2 आपके पास A है, A प्लस 6D इक्वल टू -1 और A प्लस 15D इज इक्वल टू 17। साइन चेंज कर दीजिए, ये खत्म। ये क्या हो गया आपको, -9D इज इक्वल टू, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, -18, D इज इक्वल टू -18 बाय -9 यानी 2। D मेरे पास क्या निकल गया, 2। अब A का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब यहाँ पर आपका A D इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन D इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, A प्लस 6D इक्वल टू -1। D के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, आपका A प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू -1, A इज इक्वल टू -1, 6 2 या 12, ये इधर जाएगा -12 यानी -13, A इज इक्वल टू -13। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग Tn का वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर Tn क्या हो गया, A माइनस n-1 इंटू D। n तो मेरे पास नहीं है, खाली AD का वैल्यू फाइंड कर रख देना है। A मेरे पास कितना है, A हम लोग निकाले हैं कितना, A2, A मेरे पास -13, ये हो गया -13। आपका A प्लस n-1 यानी n-1 और D मेरे पास कितना है आपका 2, तो हो गया आपके पास -13 माइनस ये प्लस हो गया +2n और ये -2, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, -15 प्लस 2n यानी देयरफॉर Tn इज इक्वल टू, पॉजिटिव को आगे कर दीजिए, 2n माइनस 15, यही मेरा आंसर है। यानी n का वैल्यू मेरे पास नहीं है, यहाँ इलिमिनेट करके हमारे पास क्या, T7 T16 इक्वेशन बना, इलिमिनेट करके A और D का वैल्यू निकाले। हमको Tn चाहिए, तो n मेरे पास नहीं है, n को छोड़ के A और D को सॉल्व रख दीजिए, वैल्यू आपको नंबर हम लोग का 31 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए मेरे पास क्या कहता है। 32 कहता है, इफ फोर्थ टाइम द फोर्थ टर्म, आपके पास गिवन क्या है, फोर्थ टाइम ऑफ द फोर्थ टर्म यानी T4 इज इक्वल टू, आपका फोर्थ टाइम ऑफ द फोर्थ टर्म ऑफ इट इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ द एट्थ टर्म इज इक्वल टू 18 इंटू T18। इससे T22 का वैल्यू को फाइंड करना है, T22 का वैल्यू फाइंड करना है। पहले इसमें AD में रिलेशन निकाल लेते हैं, AD फाइनल नहीं निकलेगा, AD में रिलेशन निकल जाएगा और तब उसमें रखेंगे। तो ये हो गया 4 इंटू A प्लस 3D इक्वल टू आपका 18 इंटू
a प्लस 17d, n माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 17d। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4a प्लस 12d इक्वल टू 18a, अब प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 306d वो इधर ले आइए, यानी 4a माइनस 18a इज इक्वल टू 306d माइनस 12d। अब ये माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 यानी माइनस 14a इज इक्वल टू, इस पे माइनस कर दीजिए यानी हो गया आपका 4, आइए हो जाएगा 9 और 294d, यानी आपका ये हो गया a इज इक्वल टू आपका 294d डिवाइडेड बाय 14 माइनस 14 से इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी 14 टू जा 14 1 जा, यानी ये हो गया आपको माइनस 21d, यानी a इज इक्वल टू माइनस 21d। a का वैल्यू हो गया। अब हम लोग T22 निकाल के देखते हैं AD में रिलेशन, क्योंकि D का कोई इक्वेशन तो मेरे पास RHS है नहीं, तो D का पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगा नहीं। आइए T22 होगा A प्लस n माइनस 1 यानी 22 माइनस 21 डे यानी माइनस 21d अब प्लस 21d, यानी दोनों कैंसिल इक्वल टू 0, देयरफॉर T22 इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर, ये कितना हो गया 0, यानी इस दोनों से A और D का वैल्यू नहीं निकला, दोनों में रिलेशन निकला, दोनों कट गया यानी 0। T22 तब क्या हो गया आपका 0, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32 भी कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। आपको बार बार कहते हैं क्या, शांति से देखिएगा, हर बार आके उचक्का जैसा नहीं, स्किप कर करके नहीं देखिएगा, तो मैथमेटिक्स की पढ़ाई ऐसे नहीं होती। उसके बाद दोष हम पर दीजिएगा कि मैडम समझ में नहीं आया। आप लोग हर विद्यार्थी अपने पर दोष नहीं खोजते हैं, हमेशा टीचर के ऊपर दोष खोजते हैं। टीचर बढ़िया से नहीं पढ़ाया, टीचर क्वेश्चन हार्ड दे दिया, टीचर नंबर कम दिया, टीचर नंबर बहुत काटा। अरे अपने में ढूंढो, जब अपने में गलती ढूंढो तब ना आगे बढ़ोगे। तो पहले अपने में गलती ढूंढना है, उचक्का जैसा काम नहीं करना है। आराम से देखिए, स्किप करके नहीं देखिए और बेसिक कॉन्सेप्ट लेके देखिए। मेरी गारंटी है आप जरूर समझिएगा और आपको हो न हो मैथ से प्यार हो जाएगा। थैंक यू, फिर नेक्स्ट